गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए निबंध लेखन है। हिंदी ग्रामर में अपना प्रिय लेखक। तो आप लोग के साथ अनेक लेखक जुड़े हैं। इसमें प्रेमचंद का नाम विशिष्ट रूप से सामाजिक तौर पे लिया जाता है कि लेखक प्रेमचंद ने समाज के लिए जो लेखनी से अपने समाज को दिया वह वास्तव में अविस्मरणीय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। इसकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक शेक्सपियर से की जाती है। प्रेमचंद केवल इस देश से ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी लेखनी के द्वारा प्रसिद्ध हैं। समाज में फैली कुरीतियाँ, भेदभाव, अव्यवस्थाएं आदि विषयों में इन्होंने अपनी कलम द्वारा जन जन तक समाज की जागरूकता को फैलाया है। इन्होंने कलम के सिपाही का जो उपाधि धारण किया है, इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि सिपाही जो है वह हमारे सुरक्षा के काम आते हैं, उसी तरह कलम के सिपाही कहने का अर्थ यह है कि प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में सुरक्षित भावना का प्रयोग करने के लिए जो प्रयास किया है, अपने कहानी के माध्यम से समाज की कुरीतियों को सामने रखा है, उसको अनेक कहानी के माध्यम से समाज के बीच रखा गया है। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास के माध्यम से अनेक घटना और परिस्थितियों को प्रस्तुत किया है। उनकी कहानी पढ़ने के बाद हमारे पाठकों की जो आँखें हैं वह समक्ष में सजीव हो उठते हैं। समक्ष में सजीव हो उठने का अर्थ यह है कि उनकी कलम में यह ताकत थी कि उनकी कहानी पढ़ने के बाद समाज की जो वास्तविक स्थिति थी वह सामने आ जाती है। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के निकट लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। एक बिल्कुल साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता डाकखाने में साधारण पद पर कार्य करते थे। पिता की मृत्यु के बाद छोटी उम्र में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। कठिनाइयों का सामना करते हुए वे किसी तरह से स्नातक पास किए। स्नातक पास करने के बाद उन्होंने 1920 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर और अपनी नौकरी छोड़ दी। एक साधारण परिवार के व्यक्ति किसी तरह से स्नातक पास किए कि हमें कुछ रोजगार प्राप्त हो, हमें घर कार्य को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत की पूर्ति हो। लेकिन गांधीवादी विचारधारा से जुड़कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर दिया और उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना करके हंस नामक पत्रिका निकाली। नौकरी छोड़ने के पश्चात संपूर्ण रूप से साहित्य रचना में जुट गए और वह अपने द्वारा साहित्य क्षेत्र में जो प्रेरणा दिया
साधारण मनुष्य की आशाओं को, समस्याओं को, समाज में फैली विषमताओं को जितना प्रेमचंद ने दर्शाया है उतना अन्य लेखकों से संभव नहीं हो पाया। उनकी लिखी कहानियाँ मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रेमचंद का नाम सदैव हिंदी साहित्य के इतिहास में आदर व सम्मान के साथ लिया जाता है और वे सदा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में स्वतंत्रता से पूर्व नारी शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। हमारे समाज में जाति प्रथा थी। हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक था। धर्म के प्रति आडंबर बहुत थे, जिससे हमारा समाज जो है वह विकास से वंचित दिख रहा था। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाए। जो नरमपंथी थे उन्होंने अपनी विचारधारा का परिवर्तन उस रूप में किया। लेखक कवि अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के कमी को उजागर करने के लिए दिन रात प्रयास किया। उनके प्रयास का परिणाम यह हुआ कि हमारे समाज में धीरे धीरे क्रांति उत्पन्न हुई, बदलाव उत्पन्न हुआ और समाज के हर वर्ग में आज़ादी के जुनून फैले। आज़ादी के लिए लोग अग्रसर हुए और प्रेमचंद जैसे लेखक ने समाज को अपने लेखनी के माध्यम से ऐसी कहानियों को लिखकर, उपन्यास को लिखकर जागरूक किया ताकि उन्हें अपने समाज के बारे में कुछ एहसास हो, अपने कमी का कुछ एहसास हो, अपने अधिकार का कुछ उन्हें मतलब समझ में आए तथा जो शोषित वर्ग थे उन्हें अपने अधिकार को पाने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, उन्हें उद्दोलित करने के लिए अपने प्रभावी लेखनी के द्वारा इस प्रकार की रचना की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद समाज के लिए अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया और उन्होंने अपने आर्थिक अवस्था के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए। लेखनी में तो उनकी उपलब्धि बहुत अधिक थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो बीए पास तक ही कर पाए थे। 8 अक्टूबर 1936 को वे टीबी से ग्रसित थे। पहले उनका सही उपचार भी शायद नहीं हो पाया। आर्थिक व्यवस्था के कारण वो अपने जीवन में बहुत अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी पाए और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को धन अभाव के कारण माना जाता है कि एक साधारण सा टीबी बीमारी के कारण हो गया। इस साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया, इस अर्थाभाव में रहकर उन्होंने जो समाज को दिया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके उन्होंने जो भारतीय समाज के लिए कार्य किया, वास्तव में अविस्मरणीय है। प्रेमचंद को साहित्य सम्राट कहलाने के लिए जो उपलब्धि दी गई है
वह उनके कार्य का फल था कि इतने संघर्ष में रहते हुए भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को कभी तरजीह न देते हुए समाज का कार्य किया। तो ऐसे लेखक हमारे बीच सदा सम्माननीय हैं। धन्यवाद।